दिल्ली और मिल्कीपुर में आज चुनाव कंप्लीट हुआ और दिल्ली की बात करें तो लास्ट ईयर कम से कम 60-63% वोटिंग पड़ी थी। शाम 5 बजे का आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो 57% वोट पड़े हैं दिल्ली में, और मिल्कीपुर में काफ़ी अच्छे से मतदान किया लोगों ने। और दिल्ली में 10 ऐसी सीट की बात करूँ दोस्तों जहां मुस्लिम बहुल सीट है, जहां पे मुसलमानों ने भर भर के वोट किया, अप्रॉक्स 63-64% मतदान किए। तो दोस्तों मतदान तो ख़त्म हो गया, तो तमाम जो न्यूज़ चैनल है अपने अपने एग्ज़िट पोल भी उन्होंने ला दिए। तो मैं दिल्ली चुनाव पे ही कुछ एग्ज़िट पोल आपके सामने रखना चाहूँगा। तो 70 सीट पे काफ़ी महामुकाबला देखने को मिल रहा है और कई जगहों पे दोस्तों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस से झड़प भी देखा गया। तो दोस्तों अब दिल्ली किसके साथ है, 8 तारीख तक का आपको इंतज़ार करना होगा। और फिलहाल दोस्तों जो एग्ज़िट पोल सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी और आपके बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, जिसमें दोस्तों कुछ पोल्स बीजेपी को क्लियर बहुमत दे रहे हैं। एक एक करके दोस्तों मैं आपको सर्वे के बारे में बताता हूँ। मिजराइज एबीपी का सर्वे बोले तो आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीट दिखाई दे रहे हैं, और बीजेपी की बात करो तो 35 से 40 सीटें, और कांग्रेस की बात करो तो 0 से 1 सीटें इनको दिखाई दे रहे हैं। तो माइंड ब्रिंग और वे प्राइस के सर्वे में भी आम आदमी पार्टी को बहुमत दिखाया जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी 44 से 49 सीटें पा रही है, वहीं बीजेपी को 21 से 25 सीटें, और वी प्राइस की बात करूँ तो आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी को 28 से 23 सीटें और सिर्फ कांग्रेस को 1 सीटें दिखा रहे हैं। दोस्तों अब बहुमत किसको मिलेगा और हार किसको मिलेगा ये तो आपको 8 तारीख को ही पता चलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे दिल्ली हो चाहे मिल्कीपुर हो, दोनों जगह मामला फंसा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मिल्कीपुर बूथों पर पब्लिक हो या ना हो, बट पुलिस प्रशासन तो खूब ही था। मिल्कीपुर के गलियों में, मिल्कीपुर की सड़कों पे पुलिस प्रशासन इस तरीके से जा रही थी जैसे चुनाव मिल्कीपुर में नहीं मणिपुर में चल रही हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, चुनाव वाले दिन कार्यकर्ता ही किसी प्रत्याशी के असली अहम हिस्सा होते हैं। वो कार्यकर्ता जो बूथ के बाहर बस्ता लगाते हैं, जो तमाम वोटर्स को पर्चियाँ देते हैं। आपको बताता हूँ, आपको ये देखकर बहुत हैरानी होगी, तमाम ऐसे बूथे थे जहाँ पर समाजवादी का बस्ता ही नहीं लगा था या फिर लगाने ही नहीं दिया गया। और मैं आपको बता दूं, सुबह से ही समाजवादी के कार्यकर्ता इस बात की शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये ऐसा लग रहा था जैसे कि समाजवादी बनाम भाजपा नहीं, समाजवादी बनाम प्रशासन हो गया हो। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, बहुत आतताई स्थिति हो ये भी नहीं था कि इन लोगों के बीच एक तरह का भय का माहौल था। लोगों को ऐसा लगता था कि अगर वो समाजवादी का खुलकर सपोर्ट कर रहे होंगे तो उनके ऊपर कहीं कुछ फायर ना हो जाए। इस तरह की बातें लोगों के मन में थी। जैसे कुछ जो यूट्यूबर पत्रकार है उनके ऑफ द कैमरा उन्होंने बताई। वोटिंग खत्म होने के बाद पवन पांडे जो समाजवादी के नेता है, उनका क्या कहना है वो मैं आपको सुनाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सरकार में पोस्ट अधिकारी नंगा नाच कर रहे हैं। सारे बूथों पर इनके प्रशासनिक अधिकारी गुंडाई करके फर्जी वोट डलवा रहे हैं। आपने देखा देवेंद्र पांडे इसको किस तरह से गाली बक रहे हैं। गालीबाज दरोगा और इनके सारे अधिकारी इसी तरह से फर्जी वोटिंग कराकर पूरे चुनाव को प्रभावित किए हैं। अगर प्रशासन को यही करना था, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना था, तो चुनाव कराना ही नहीं। तो दोस्तों वोटिंग के बीच में ही अखिलेश यादव ने एक वीडियो जारी किया जिसमें पीठासीन अधिकारी और एक बीजेपी का प्रत्याशी के दोनों बीच के ऑडियो कॉल उन्होंने दिखाए। मैं इस वीडियो का पुष्टि नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बट ये वीडियो को आप सुनिए और समझिए क्या आखिर माजरा है। हेलो जी, संतोष कुमार वर्मा भाई साहब बोल रहे हैं ना, 261 के पीठासीन अधिकारी। जी जी, पार्टी लखनऊ से भाई साहब, पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ लखनऊ। जी पार्टी ऑफिस लखनऊ से बोल रहा हूँ भाई साहब। जी बताएं। ये जो टारगेट है, टारगेट पूरा हो गया ना अपना? हाँ हाँ, आपके रहते अगर नहीं होगा तो भाई साहब दिक्कत होगी ना, समझिए। नहीं नहीं, 90 से 95%। 90 से 95%। जी, तो 36 में थे या 48 में? जी 36 में थे या 48 में? मेरा 261 है। वो नहीं, टारगेट 36 में थे या 48? 48 वाला है। ओके ओके ओके, बहुत आपका जीवन भर एहसान रहेगा महाराज जी के ऊपर। जी जी। और दोस्तों अगर मिल्कीपुर की बात की जाए तो बहुत टफ फाइट है, आसान नहीं दिख रहा है कि कौन जीतते हुए दिख रहा है यहाँ पे, कि वहाँ के वोटर काफ़ी साइलेंट है और किसको कुछ भी नहीं बता रहे कि उन्होंने वोट कहाँ पे दिया हुआ अपना। और इसमें यादव और मुस्लिम जो पक्ष के लोग हैं
वो एक तरफा समाजवादी को वोट कर रहे हैं। इसमें पाल, कुर्मी, लोधी वोटर्स में बिखराव हुआ है। जहां पर मैं पासी वोटर्स की बात करूं दोस्तों, और दोनों जो प्रत्याशी है, चाहे वो सपा से चाहे भाजपा से हो, दोनों पासी समाज से ही आते हैं। तो दोस्तों पासी वोटर्स भी बटे हुए नज़र आए। और एक बात जो लगा कि जितने भी ब्राह्मण वोटर्स हैं वो एक तरफा बीजेपी के साथ होंगे, लेकिन दोस्तों कुछ सूत्रों से पता चलता है कि 15 से 20% वोटर्स जो ब्राह्मण वोटर्स हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और दोस्तों कौन जीतेगा मिल्कीपुर में, सपा या भाजपा, ये कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल दोस्तों मैं ये आपको कहूँगा, मिल्कीपुर हो या दिल्ली हो, दोनों जगह पर मामला काफ़ी फंसा हुआ है और काफ़ी टक्कर का है। और दोनों जगह पर भाजपा की साख लगी हुई है। मिल्कीपुर भाजपा की प्रतिष्ठा की लड़ाई है, वहीं दिल्ली बीजेपी की 25 साल सोका खत्म करने की लड़ाई है। तो दोस्तों मुझे जानना है आपके राय क्या है। आपके राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।